इंडियन फेमस एक्ट्रेस शाहरुख खान आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस माहिरा खान को आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता कौन है। कोई ऐसे फेमस नाम हैं जो आप इस टाइम मार्केट में बड़े फेमस हों, बड़ी पहचान रखते हैं और आपसे पढ़ा उन्होंने? दो को मैं जानता हूँ, HF है मारिया भी। इंडिया के जो डिज़ाइनर, एक का नाम था रितु बेरी, वो भी मैंने बनाई थी। एक शख्स सड़कों पे सोता था, फटे कपड़े पहनता था, वो एक फेमस डिजाइनर बन गया, कैसे? मैं स्कूल जाता था, मैं काम करता था। 10 साल से मैंने काम शुरू किया अपनी लाइफ में। एक पैंट होती थी काली, वो धोना, पहन लेना, चले जाना। उसको फ्लाइट लेके एयर फ्रांस की जब पेरिस जाना था, गाबेज ढूंढता था, खाने के लिए कुछ मिल जाए, जो कोई फेंक जाता था गार्बेज से। हाँ, गाबेज से खाता। वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो मुझे ये फैशन के एरिया में ले गया। छोटा सा स्टूडियो भी मिल गया, स्टार बड़ा 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 बड़ा। 86 में मैं महमूद भट्टी बन गया। बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। पीला कोट नहीं, उसकी तस्वीरें बड़ी पहनी हुई, वो मेरा ही बना हुआ है। शौक आपको घर भी डेकोरेट करने खुद से है? सोफे पड़े हुए हैं, वो कपड़ा लंडे बाजार से मैं लेके आया था। फ्रेंच डिजाइनर वो कह रहा है मैं लंडे से लेके आया था। मैं लंडे से लेके आया था। सारे सोफे जो बने हुए हैं आप, सारे वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। जब आपकी बात हम करते हैं, मुनीर भट्टी उनका नाम, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा। साकिब निसार साहब बड़े एक्शन लेते थे, कोई उन्होंने आपको कहा कि ये डाकू डिजाइनर। मुझे डिजाइनर डाकू कह रहे हैं, मैंने कौन सा डाका मारा है? Hello and welcome to Views Matter podcast. Today we have a very famous French Pakistani designer with us who is also a businessman. सितारे इम्तियाज़, हिलाले इम्तियाज़ इनको मिल चुका है, महबूब भट्टी साहब। सर कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इस टाइम निकाला व्यूज़ मैटर पॉडकास्ट के लिए, इट्स वेरी काइंड। इसमें प्रेशर, आपने दावत दी, क्यों ना मैं आऊँ इस पर। हाँ। अच्छा भट्टी साहब, स्टार्ट में मैं चाहूँगा कि हम बात करें आपकी जर्नी के हवाले से, क्योंकि आपकी जर्नी सुनने में लोग खास इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि बड़ी एक शॉकिंग सी बात लगती है कि एक शख्स जो सड़कों पे सोता था, फुटपाथ पे सोता था, जो दरबारों से खाना खाता था, जो फटे कपड़े पहनता था, वो एक फेमस डिज़ाइनर बन गया, कैसे? कैसे नहीं, ये कहना बड़ा इजी है, इसको करना बड़ा मुश्किल है। मैं 10 साल का था, मेरी मदर, पूरी दुनिया को पता है, वो मेड होती थी। हमारे पास पैसे नहीं होते थे। पाकिस्तान भी जब मैं स्कूल जाता था, मैं काम करता था। 10 साल से मैंने काम शुरू किया अपनी लाइफ में। जब हमारे पास ईद के दिन कपड़े भी नहीं होते थे, सेवियों के लिए पैसे भी नहीं होते। जब सेंटर मॉडल स्कूल समनाबाद भी पढ़ता था तो मैं काम करता था। उसके बाद फिर मैं साइंस कॉलेज भी चले गया, वादर रोड। वहाँ पे फिर मैं अनारकली काम करता था। एक पैंट होती थी काली, वो धोना, पहन लेना, चले जाना। फिर गवर्नमेंट कॉलेज भी मैं चले गया। फिर वहाँ पे भी जाके अनारकली काम करना, शिजान फैक्ट्री भी मैं काम करता रहा। फिर मैं जाता था लंगर खाने के लिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। वहाँ से थोड़े से चौवन मिले, वो लिफाफे में लेके अपने घर भी जाना चले जाता था, क्योंकि मेरी सिस्टर होती थी, मेरी मदर होती थी, तो वो भी वो लंगर खाते थे। लाइफ इंसान को डबल ज़ीरो से शुरू करनी चाहिए, और वो लाइफ करनी चाहिए जो मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल दिए हुए हैं। उसकी वजह से मैं इधर हुई। मेरी माँ बड़ी दुआएं करती थी, मुझे समझाती थी। बच्चे जो पुलिस वालों के पास जाते हैं, लोग अच्छे नहीं होते, और जो जजों के पास जाते हैं अदालतों में, वो अच्छे लोग होते हैं। हलाल की रोटी खाओगे तो अल्लाह में बहुत बरकत डालेगा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में हलाल की रोटी खाई है, किस्म के पैसों पे मैंने नज़र नहीं रखी। जो मेरे हक बनता है मैं वही खाता हूँ। मैं किसी का हक मैं नहीं ले सकता। अल्लाह में इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करता। मैं पेरिस कैसे गया वहाँ पे, क्योंकि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे पेरिस में, वो पढ़ने गया था, MBA करने गया हुआ था। तो हम ख़त लिखते थे, उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं थे। तो मैंने उसको बताता था पाकिस्तान में मेरे हालात बहुत ख़राब है। उसने क्या, इधर आजा, मुझे शौक़ था MBA करने का। और ये कब की बात है? मैं गया था 80 पे। तो जब मैं MBA करने के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरे वीज़ा भी मिल गया, मुझे स्टूडेंट वीज़ा भी मिल गया, मैं चले गया पेरिस। लेकिन मुझे नहीं पता था वहाँ की लाइफ बहुत टफ है।
जब लाहौर से मैं कराची गया, वहाँ पे मैं पहुँचा दोपहर को 12 बजे, और 3 बजे सुबह मेरी फ़्लाइट से मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलता था। मैं डरता था मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। टच के सिर पे होता था, और मैं सारा दिन ऐसे बैठा रहा। रात को फ़्लाइट लेके एयर फ्रांस की जब पेरिस जाना था, वो पुलिस वाले पहचान जाते हैं, जो एक मासूम सा खड़ा, उन्होंने साइड पे करके $200 मेरी जेब में थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब मैं पेरिस पहुंचा तो वो मेरा दोस्त लेके गया मुझे यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल में। वहाँ पे 2 आदमी नहीं रह सकते। एक रात में सोया, अगले दिन उन्होंने निकाल दिया। लंडे बाज़ार से मैं एक कोट लेके गया हुआ था, और बर्फ़ थी इतनी वहाँ पे -10 टेम्परेचर था। मैं मेट्रो में सोना शुरू कर दिया। 2 माह मैं मेट्रो में रहा, गाबा ही ढूंढता था, खाने के लिए कुछ मिल जाए, जो कोई फेंक जाता था। गार्बेज से? हाँ, गाबे से खाता। तो वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो मेट्रो लेने के लिए आया, तो हमने बातें की। तो मैंने कहा यार ना घर रहा है, काम भी, मुझे नौकरी नहीं आती, मुझे फ्रेंच नहीं आती बोलनी, और कुछ भी नहीं आता, पता नहीं मैं कैसे करूँ। वो मुझे ये फैशन के एरिया में ले गया, कहता है यहाँ पे काम मिलता है, इतना रश होता था। तो क्योंकि दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट की, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट वो है। तो वहाँ से फिर मुझे सफाई का काम मिल गया। फिर मैं पैकेट उठाने शुरू कर दिए। फिर मैं, मालिक ने देखा मैं ज़रा 24 आवर में काम करता हूँ। फिर मैं सेलमैन बन गया। लड़कियाँ बड़ी पसंद करती थी, ऑर्डर देने शुरू कर दिए। मेरे मालिक से क्या है, आज से तू सेलमैन बने, सेलमैन हो जाएगा, तुझे कमीशन मिलेगी, जो एक ड्रेस बेचेगा तो तुझे 50 सेंटियाँ मिलेंगे। मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा हो गई। छोटा सा स्टूडियो भी मिल गया। स्टूडियो में बेड भी नहीं होता था, लेकिन मैं खुश था। सर्दी में मैं कम अज़ कम अंदर तो सोता हूँ। क्या आपकी एज थी उस टाइम? मैं था कोई 19। तो वहाँ से स्टूडियो से फिर मैंने कोई 2 साल बाद अपना ऑफिस खोला भट्टी के नाम से। लोग मुझे पसंद करते थे। वहाँ पे सारी जूस की मार्केट है, इंटरनेशनल जूस की, सब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। कितने बिजनेस है ना, वो उनके पास है, सारे दुनिया के जूस के पास है। वो मुझे पसंद भी करते थे। मुझे हदार कपड़ा भी देना शुरू कर दिया। प्रॉमिस करो कब पैसे दोगे, मैं क्या 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मैंने पैसे देने शुरू कर दिए। तो आस्ता 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 बड़ा 86 में मैं महमूद भट्टी बन गया। कोई 19 पता नहीं 29 मेरी कंट्रीज में मेरी फ्रेंचाइज खुलनी शुरू हो गई। 87 में मैं महमूद भट्टी रियल, क्योंकि मेरे लेबर का नाम था भट्टी पेरिस, मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये पाकिस्तानी नाम दुनिया में जाए, उनको पाकिस्तान का पता चले। 87 में मैं कोई 80 मुल्कों में चले गया। मेरी 200 मिलियन टर्नओवर हो गई। मेरे ऑफिस में 80 लोग काम करना शुरू हो गए। अल्लाह ने इतना रिज़्क देना शुरू कर दिया। फिर हमें तो 80 कंट्रीज़ के नाम भी नहीं आते, आप 80 कंट्री में चले गए। कंट्री में फिर मैं ट्रैवलिंग करता था, सारे मुल्कों में जाना, लोग बड़ी इज्जत करते थे। अच्छा। मीडिया सारी मुझ पे होती थी। मेरी लाइफ पे बुक्स आ चुकी हैं, पेरिस में, लंदन में, अमेरिका में। फिर मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बन चुकी हैं। मुझे 8 स्टार इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़ दुनिया से मिल चुके हैं। मैं कुछ 10 दफ़ा जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, मिस पेरिस, इटली, ये सारा मिस मैं बनाता था। सारे कितने मूवीज़ बनते थे, कितने टीवी प्रोग्राम से, सारे मेरे से कपड़े लेके जाते थे। वहाँ पे एक डिज़ाइन एक नहीं बनता, वो लाखों के हिसाब से बनता है। हिट हो जाए तो पूरी दुनिया में हिट हो जाए तो फिर तो वो बहुत आगे चले जाता है। बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई थी। और ये कब की बात है? ये बेनज़ीर भुट्टो मुझे 96 में लेके आई थी, और मेरे कपड़े पहनती थी, और नीला कोट नहीं, उसकी तस्वीरें बड़ी पहनी हुई, वो मेरा ही बना हुआ है। अच्छा। तो बेनज़ीर मुझे कहती थी तुझे पूरी दुनिया जानती है, यूरोप तुझे जानता है, हर आदमी तुझे पहचानता है, सलाम करता है, मीडिया तुझ पे होती है, पाकिस्तान तुझे कोई जानता नहीं है। तो फिर मैंने फर्स्ट फैशन शो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद शुरू किया। फिर मैं दूसरी दफ़ा आया इनको, क्योंकि उस ज़माने में ये कैमरे नहीं थे, म्यूज़िक नहीं था, मेकअप नहीं था, हेयर डेथ नहीं हो सकते थे, वो लड़कियों को चलने का नहीं पता था। मैं पूरी टीम 50 लोगों की बाहर से लेके आता था।
तो पाकिस्तान में 2 मैंने लड़कियां ली थी, कराची में हिरज और बीबी, और उनके पेरेंट्स भी नहीं मानते थे क्योंकि उनके लिए फ़ैशन वॉक करना बड़ा, उनको समझाया ये ऐसी कोई बात नहीं है सारा। फिर मैंने ये सारी चीज़ें उनके साथ मिल के पाकिस्तान के साथ, ये जो स्कूल पाकिस्तान वाला ये मैंने बनाया, ये बना के अब तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी बन गई है, ये मैंने बना के इनको गवर्नमेंट को तोहफ़ा दिया। PFDC? हाँ जी, ये मैंने बना के इनको तोहफ़ा दिया। फिर मुझे स्टार इम्तियाज़ मिला पाकिस्तान गवर्नमेंट से, और मैं जब प्रेसिडेंट हाउस बैठा था तो मैं ऐसे देख रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं किधर आ गया हूँ। मेरे साथ जमशेद मार्केट होते थे, एम्बेसडर साहब वो बैठे हुए थे, बड़े इम्पोर्टेंट लोग बैठे थे, मेरे आंसू नहीं बंद हो रहे थे, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था है क्या, ठीक है ना। तो वो अल्लाह ने वो मुझे चीज़ें दी जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ है, अल्लाह ने मुझे हम्बर रखा, वो मैं अपना माजी नहीं भूला। अब ये सारा ना जो आप घर देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, सारा कुछ ये मेरी लाइफ में एक शो है ज़िंदगी का, ये सब चीज़ें इधर चले जानी है। जब मैं कब्रिस्तान जाता हूँ अपनी मदर की कब्र पे, और मैं जाके दुआ मांगता हूँ, अपनी मदर से मैं बातें करता हूँ कब्रिस्तान, तो ये इंसान को बोलना नहीं चाहिए। इंसान जब पैदा होता है ना, कुछ लेके नहीं आता, जब हमने जाना है कुछ लेके नहीं जाना। ट्रू। कफन पे एक जेब नहीं लगी होती, ठीक है ना। ये चीज़ें अल्लाह में उस पे बरकत डालता है जो किसी की जेलसी पे ना आए, किसी पे हसरत ना करे, और किसी के पैसों पे नजर ना रखे। बड़े से लोग आपको दर्जी कहते थे, बिल्कुल। अब आपको फेमस डिज़ाइनर कहते हैं। हाँ जी, मैं जब पाकिस्तान था ना, आया था ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं पीसी में ठहरा हूँ 32 साल, 2 आदमी ने मेरी लाइफ में हेल्प की है, हाशवानी साहब और नजीबुल्लाह मलिक ने। सारी उम्र मैं ये नहीं भूल सकता। मुझे दर्जी कहते थे, ये कौन है, ये दर्जी है, ठीक है ना। तो अब मुझे फ़ैशन डिज़ाइनर कहते हैं। अब पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने फ़ैशन डिज़ाइनर बन गए हैं, ठीक है ना। लाइफ ऐसे चेंज होती है, पहले लोग ऐसे करके गुजरते, सॉरी नहीं करते थे, अब दूसरे गुजरते हैं वो सॉरी करते हैं। एक लाइक सिस्टम ऐसा है जिसको मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता, ठीक है ना। वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। हर इंसान की इज़्ज़त, तमीज़, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक और एलिमेंट भी तो आता है, और वो आता है प्रोफेशनल जेलसी का। लोग हसद भी करते हैं कि एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास बहुत कुछ आ गया जी। तो प्रोफेशनल जेलसी भी होती होगी। बिल्कुल होती है, पेरिस में भी होती है। मेरी 96 में मेरे आग लगी थी मेरे ऑफिस में। मेरे ऑफिस नहीं, पूरी बिल्डिंग फैशन की थी, तो लोग बड़ा खुश थे सारे, मतलब क्योंकि मैं उनसे आगे निकल गया हुआ था। उसने कहा शुक्र है ये तो मरा है, लेकिन मैंने 24 आवर रात को मैं अपनी वाइफ को ये बता रहा था, मैं कहा मेरी जान, मैंने दोबारा डबल ज़ीरो था, क्योंकि बिजनेस आदमी ऐसे नहीं रहता, ठीक है ना। लाइफ में आपको अप डाउन होती रहती है, लेकिन इसलिए डाउन होनी चाहिए क्योंकि आपको अपनी कदर, लोगों की इज्जत जो है ना आपके मतलब पता नहीं चाहिए ये आपके लिए सिंसियर आदमी है या नहीं सिंसियर। तो इसलिए हमेशा आदमी आप पे तो डाउन भी होना चाहिए, आपको ये आंखें खुलनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन आपके साथ सिंसियर है। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा, अगर हम बात करें कि अच्छा फैशन डिज़ाइनर कौन सा है, कि कैसा होता है? फैशन डिज़ाइनर वो अच्छा है जो ख़ुद डिज़ाइन करे। अगर आप कंप्यूटर पे तस्वीरें निकाल के उसकी तस्वीर पे कपड़े बना लें, वो कहें मेरा डिज़ाइन है, वो विंडो पे लगा दें, उसको फैशन डिज़ाइनर नहीं कहते। फैशन डिज़ाइनर उसको कहते हैं जो अपनी चीज़ें बनाए। असल में बाहर के मुल्कों में हमारा कॉपीराइट्स है, यहाँ पे कॉपीराइट्स नहीं है पाकिस्तान में। ये मैंने बड़ी दफ़ा शोर डाल रहा हूँ, कॉपीराइट्स होने चाहिए पाकिस्तान में, बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसको फैशन डिज़ाइनर कहते हैं जो खुद डिज़ाइन बनाए। तो कभी आपको ये फेस करना पड़ा कॉपीराइट का इशू पाकिस्तान के अंदर? नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं मुझे फेस करना पड़ा, क्योंकि मेरा वेस्टर्न क्लोज क्या है, तो वो कॉपी नहीं यहाँ पे करते। बाहर मुझे काफ़ी दफ़ा कॉपी हुए हैं, लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, कोई 50 मिलियन यूरो उन्होंने जुर्माना मुझे पे किया है। बाहर ये एक जैकेट से मैं महमूद भट्टी बन गया। अच्छा बड़ी साहब, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की तो बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वही आ रहा है कि बाहर बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छा निज़ाम है, ज़बरदस्त वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, फ्रांस के अंदर और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी आपने खासा काम किया है, वापस पाकिस्तान क्यों आ गए आप? मैं पाकिस्तान इसलिए मैं आ नहीं गया, मैं आता रहता हूँ, मैं परमानेंट पाकिस्तान नहीं मैं रहता यहाँ पे।
मैं इसलिए पाकिस्तान में आया हूँ क्योंकि हमारे कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, जब हम थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं अपने मुल्क में लगाएं। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, एंड अपने कब्रिस्तान हमने पाकिस्तान ही जाना है। पता नहीं वो तो अल्लाह ने लिखा है, मैंने पेरिस रहना है या कब्रिस्तान पता नहीं कितने जाना है, लेकिन पाकिस्तान हमारा बहुत प्यारा मुल्क है। हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहता है मैं इन्वेस्टमेंट इधर करूँ, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपको पता ना हमारे क्या चक्कर बन जाते हैं यहाँ पे। इसलिए हमारे मुल्क में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे, हम लोग नहीं लगाएंगे, तो हमारे फ्यूचर बच्चे वह कैसे काम करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे। जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो मैं बच्चों को बताता हूँ आपने महमूद भट्टी कैसे बनना है, ठीक है ना। उनको मेरा फ़र्ज़ बनता है यूनिवर्सिटीज़ में जाके उनको बताना आपने भी तरक्की करनी है, आप भी कल महमूद भट्टी बन सकते हैं, ठीक है ना। ये हम सब ओवरसीज़ पाकिस्तान ये करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं आप, यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप, लेक्चर्स देते हैं आप, क्या गोल है आपका, क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को? मैं क्योंकि हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। नंबर 1 तो जो एक पुलिस ने वर्दी पहनी है ना, उसने मेरे मुल्क की वर्दी पहनी, वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा है। जो एक आर्मी का सिपाही है ना, उसने मेरे मुल्क की वर्दी पहनी हुई है, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। जो जज साहब सीट पे बैठे हैं ना, उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमने इंसाफ लेने जाना है। यहाँ पे वो चीज़ें चेंज हो जाएं, हमारा मुल्क को बताएं बच्चों को लाइफ ऐसे चलनी है, लीगल चीज़ें होनी चाहिए। ये ना हो ऊपर से फ़ोन आए, कुछ हो ही नहीं सकता। आम आदमी गरीब बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। राइट। अच्छा, अभी हमने आपका घर भी विजिट किया, आप देख रहे थे, आपने बड़ा यहाँ पे काम शाम किया हुआ, खुद से लगता है आपने खासा इंटरेस्ट लिया करके अंदर स्विमिंग पूल भी आप बड़ा, आप इसकी सफाई का मैं देख रहा था ख्याल रख रहे थे, बातें कर रहे थे आप। फिर अंदर जो आपने पेंटिंग्स लगाई हैं, बड़ी डिफरेंट किस्म की आपने वहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, क्या शौक आपको घर भी डेकोरेट करने खुद से है? मुझे सब चीज़ें मैंने खुद ही सीखी। मैंने बताया ना मेरे पास डिग्री नहीं है, ना इसकी ना डिज़ाइनर की, मैं पढ़ने नहीं गया था, ना मैंने MBA किया था। मुझे शौक़ है, वो डिज़ाइनर वो होता है जो सब चीज़ें कर सके। हमारे सोफ़े के अंदर जो सोफ़े पड़े हुए हैं, वो कपड़ा लंडे बाज़ार से मैं लेके आया था। लंडे बाज़ार से? हाँ, लंडे बाज़ार से। वो सारा फर्नीचर वाले, ये सारा सर लंडे बाज़ार की तो बात करते हैं, लोग माइंड कर जाते हैं कि यार लंडे की बात कर दी, आप कह रहे हैं इतना बड़ा डिज़ाइनर, फ्रेंच डिज़ाइनर वगैरह मैं लंडे से लेके आया था। मैं लंडे से लेके आया था। सारे सोफ़े जो बने हुए हैं आप, सारे वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये सारा फर्नीचर पाकिस्तान का बना है, ये पाकिस्तान के बने हुए हैं। ये भी कपड़ा मैं लंडे बाज़ार से लेके आए थे हम। अभी जाते हैं लंडे आप? हाँ, मैं जाता हूँ जब मुझे शौक़ बनता है ना कुछ चीज़ें चेंज करना, ये करना, तो मैं क्या रीज़न है लंडे जाने की? वो वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। आप वो डिज़ाइनर होता है, वो जाके जो चीज़ें ढूंढे, ठीक है ना, उधर जाके दुकानों में, छोटी दुकानों में जाके ढूंढे, ठीक है ना, एक सेकंड में ऐसी चीज़ें बन जाए। मेरी वाइफ, जब हमारा एक शादी का छोटा सा फंक्शन हुआ था, मैंने छोटा सा फंक्शन करता हूँ बाकी गरीबों को दे दें, बड़े बड़े फंक्शन तो ये गाने तो ये इतना करोड़ रुपए लगाना, उस पर मैं नहीं हूँ बिल्कुल। तो मैं अपनी वाइफ के लिए कपड़े लेने गया था, एक सेकंड में मैंने ख़रीद के उसको क्या देखा था, मैंने कहा इसको ऐसे बना के दे दो, एक सेकंड में ऐसे बन गया। तो सिर्फ सोफ़े वगैरह आप लंडे से करते हैं, बनवाते हैं, कि कपड़े अपने भी पहनते हैं वो लंडे से लेके? नहीं, मेरे कपड़े सारे ये बाहर के हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ ज़्यादा, तो बाहर से मैं लेता हूँ। मेरे दोस्त सारे बनाते हैं सारे, क्योंकि हम आपस में ऐसे होते हैं सारे, उनके ऑफिस करीब है सारे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं भट्टी साहब कि आपने एक्सपोजर आपका है, बाहर का है, फ्रांस का है और कंट्रीज़ का भी है, फैशन वीक्स आपने बहुत बार देखे होंगे। मैं आपसे पाकिस्तान की बात करता हूँ, पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री इस पर कैसा काम कर रही है? पाकिस्तान की इंडस्ट्री में शुरू में जब मैंने यूनिवर्सिटी ये स्कूल बनाया था, फिर फैशन वीक यहाँ पे बनाया था शेर सैगल से मिल के, उस टाइम में आया था, इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मैं गया था देखने के लिए। पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है ना, मैं ज़्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन उनको मैं ये मशवरा दूंगा, आप डिज़ाइन खुद बनाएं, किसी को कॉपी ना करें, लेकिन आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएं। हमारा ठीक है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन आप इंटरनेशनल जाके नाम बनाएं, जैसे मैंने अपना नाम बनाया था, ठीक है ना। वो नहीं, वो शो एक चीज़ नहीं होती। हम जब शो करते हैं ना, उसके आर्डर मिलते हैं हमें, सिर्फ क्लाइंट को बुलाते हैं, सिर्फ ऐसे यहाँ पे हर आदमी को बुला के शो देख लो जी, फैशन वीक हो रहा है, उससे पूछे तूने इतना पैसा लगाया, तुझे आर्डर कितने मिले हैं, तेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, ये इसको बिजनेस कहते हैं। हम ऐसे बिजनेस करते हैं। इनको चाहिए डिज़ाइनर को दुनिया में जाएं, जाके अपना नाम बनाएं,
जाके वहाँ पे आर्डर लेके आए, जाया करें जैसे मैं करता था। उसको मेरी 200 मिलियन टर्नओवर ऐसे नहीं हो गई थी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्लाइंटों के पास। मैं वीकेंड पे हर मुल्क में मैं जाता था, टक 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 ऐसे। अभी जो डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं पता नहीं, मैं ज़्यादा जानता नहीं ना उन बेचारों के बारे में, मैं नहीं ना क्योंकि कहता। आप पाकिस्तानी डिज़ाइनर भी तो हैं, आप फ्रेंच भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरे मेरे वेस्टर्न क्लोथ सारा फैशन है, तो वो पाकिस्तान में नहीं ना बनता है। यहाँ पे तो वो जो डिज़ाइनर मैं देखता हूँ कभी टीवी पे, वो पाकिस्तानी क्लोथ पहने होते हैं ना, उनकी मार्केट होगी, वो खुद करते होंगे। जो हाथ का काम, इतना महंगा काम करते हैं, मैं को देख के परेशान हो जाता हूँ। नहीं, बड़े फेमस हैं, ब्राइडल कटोर वीक होता है यहाँ पे, फैशन शो होता है, उसमें बड़े बड़े आते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं। अभी मैंने भी एक अटेंड किया लॉन्ग फैशन वीक, वहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, दीपक एंड फहद, उनका भी वहाँ पे शो था, बड़ा ज़बरदस्त था। तो पाकिस्तानी डिज़ाइनर भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, उनको इंटरनेशनल जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट अच्छा काम करते होंगे। अब मुझे खुशी होती है ना जब मैं सुनता हूँ हर आदमी डिज़ाइनर बन गया, ठीक है ना। पहले तो मुझे तो दर्जी कहते थे ना, तो कोई डिज़ाइनर नहीं होता था, लेकिन अब हर आदमी डिज़ाइनर बन गया। अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे, इसकी इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपको चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में जाना। अच्छा, बहुत से लोगों को आप पढ़ाते भी हैं, ठीक है, आपके स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत से लोगों ने आपसे शर्ट डिज़ाइनिंग सीखी भी है। कोई ऐसे फेमस नाम हैं जो आप इस टाइम मार्केट में बड़े फेमस हों, बड़ी पहचान रखते हो और आपसे पढ़ा उन्होंने? दो को मैं जानता हूँ, HFI, HSY, उसको मैंने डिग्री दी थी। वो क्या नाम है, मारिया बी, पता नहीं क्या, मारिया बी, उसको मैंने डिग्री दी थी। इनके मुझे नाम याद है बाकी। यानी कि मारिया बी को डिज़ाइनर आपने बनाया? हाँ जी, HSY मेरे डिज़ाइनर आपने बनाया? हाँ जी, मैंने नहीं बनाया, उन्होंने पढ़ा भी है ना। मतलब यानी कि डिग्रीज आपने उनको डिग्री दी? मैंने दी है। वो मेरे जो स्कूल बनाया था ना, जो अब इतना बड़ा बन गया, वहाँ से ये पढ़े हुए हैं। तो जो इनको आपने डिग्रीज दी हैं, आज आपको पता है कितना बड़ा नाम रखते हैं पाकिस्तान के अंदर? हाँ, आपको इस बात का आइडिया है? मैं मिल रहा था HFI को, इस्लामाबाद में मिल रहा था पिछली दफ़ा जब मैं आया था। वो जब भी मुझे मिलता है मेरी बड़ी इज़्ज़त करता है, और मैं भी उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। मुझे खुशी होती है ना, इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए यार, ये बच्चा भी मेरे पास पढ़ता रहा है, ठीक है ना। खुशी होनी चाहिए। अगर वो उसने अपना नाम बनाया तो उसने मेहनत की है, ऐसे नाम नहीं बन जाते, ठीक है ना। इसलिए उसकी इज़्ज़त भी होनी चाहिए। एक मैं चीज़ आपको बताऊँ, जी, थोड़े दिन हुए हैं, पेरिस में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक स्टार इम्तियाज़ एक पाकिस्तानी को दिया। वो पाकिस्तानी पता कौन है? वो 50 साल से सड़कों पे, रेड लाइन पे अखबारें बेचता था वो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। रेस्टोरेंट क्लबों में जाके वो अखबारें बेचता था। वो छोटे से स्टूडियो में वहाँ पे रहता था। ये इसको कहते हैं कौम। 25 साल से बेच रहा था वो? नहीं, 50 साल से। अच्छा। 50 साल से मैं जानता हूँ उसे, बड़ी तरह अखबारें बेचने निकल जाता था। लेकिन ना, ये लोग उन लोगों की कदर भी करते हैं। उस पाकिस्तानी की इसने कदर की। ये सर्दियों में, गर्मियों में चीखे मार रहा है, अखबारें बेच रहा है, ऊंची ऊंची बढ़ के मार के, रात को 2 बजे 3 बजे क्लबों में जाके भी अखबारें बेच रहा है, ये सारा कुछ। तो ये होती हैं कौमें जो ज़ीरो से इंसान की कदर करते हैं और उसको मेरिट पे चीज़ें देते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हों, जो बेचारे इतनी मेहनत इतने सालों से कर रहे हैं, अगर मीडिया पे इतने सालों से कर रहे हैं, उसकी कदर भी होनी चाहिए। देख लें, उन्होंने अखबार बेचने वाले को स्टार इम्तियाज़ दिए। राइट। अच्छा, मैं अगर कंपेयर करूँ पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री को इंडिया की फैशन इंडस्ट्री के साथ, क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों में आप? काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया के जो डिज़ाइनर, एक का नाम था रितु बेरी, वो भी मैंने बनाई थी। इंडिया के बड़ी मशहूर डिज़ाइनर है वो रितु बेरी, उसको भी मैंने बनाया था। वो पेरिस मेरे पास ही सीखने के लिए आई थी। मेरे पास उसने इंटर्नशिप की थी 6 मंथ के लिए ना। तो वो पाकिस्तान, इंडिया की जो मार्केट है ना, बहुत बड़ी है। और वहाँ पे फैशन भी, जैसे फैशन चेंज होते हैं, फैशन वीक होते हैं, ये होते हैं। पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसको हम करते नहीं हैं ज़्यादा। मैं अब जब सुनता हूँ कितनी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, फैसलाबाद में मिलें बंद हो रही हैं, ये बंद हो रहा है, वो लोग बिजनेसमैन रो रहे हैं, सारा कुछ। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उनको देखना, उनकी हेल्प करना, सब चीज़ें करना। हमारी कॉटन बनती है, जीन्स बनती है, लेदर बनता है। फुटबॉल खेलते नहीं है, वर्ल्ड कप तो फुटबॉल हमारा सियालकोट में बनता है।
काफ़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मेन फैशन में डिफरेंस क्या देख रहे हैं आप दोनों में, इंडिया में और पाकिस्तान में क्या डिफरेंस लगता है? अब क्या बहुत एडवांस है कोई, इंडिया बहुत एडवांस है पाकिस्तान? इंडिया बहुत एडवांस है। मैं गया हूँ बड़ी दफ़ा दिल्ली, बम्बे, ये सारे फैशन मुझे वीआईपी बुलाते थे, चीफ गेस्ट मुझे बुलाते थे, तो वो बहुत एडवांस है, बहुत पाकिस्तान से बड़ा आ गया है वो। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है फिर? हमें भी मेहनत करनी चाहिए, जैसे महमूद भट्टी साहब मेहनत करके ऊपर अपना नाम लेके आए थे। ये कितने बच्चे डिज़ाइनर अब बनते हैं, उनको चाहिए अपने मुल्क का नाम बनाए। इंडिया की मार्केट जो बाहर पूरी दुनिया में छाई हुई है, ठीक है ना। पाकिस्तानी कम में कहते हैं, वो कहते हैं इंडियन ज़्यादा, इंडियन नहीं कहते हैं, ये इंडियन क्लोथ पहने हुए हैं, ये इसने पहने हुए हैं। तो आप इसमें, सर मैं बात काट रहा हूँ आपकी, आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? आपके पास एक्सपोजर है, हाँ। इतनी 80 डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं, 80+ कंट्रीज़ में आपने काम किया है, तो आपको नहीं लगता कि आपको पाकिस्तान के अंदर सर्व करना चाहिए, यहाँ के बच्चों को तैयार करना चाहिए? मारिया भी जैसे लोगों को आपने, HSY को आप आगे लेके आए, या आपको आपने तैयार किया, इस तरह और भी आप लोगों को तैयार कर सकते हैं पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। वो अब वो जो यूनिवर्सिटी बन गई है वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है। आपको पता ना, यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगती है वो गवर्नमेंट सिफारिशों से लगते हैं सारा कुछ। मैं 2-3 साल पहले वहाँ पे गया था एक छोटा सा लेक्चर देने के लिए, तो उसके बाद मैं कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है ना। तो वो तो उनको चाहिए ना मुझे इनवाइट करें, जैसे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ मुझे बुलाती हैं। ये सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, शिकागो में डेपोर यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। अभी कल मुझे अमेरिकन एक डॉक्टर का फ़ोन आया था, टेक्सास में आके यूनिवर्सिटी में लेक्चर दें, हम आपको टिकट भेजते हैं, आपको होटल देते हैं, सिर्फ चाहते हैं महमूद भट्टी एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए, फैशन की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे आके लेक्चर दे दे। क्योंकि अमेरिका में गेस, बेजे बीजू, ज़रा, ये सारे मेरे हाथ के बने हुए हैं, ठीक है ना। ज़रा भी मेरे हाथ से बना हुआ है। तो इसलिए तो ये तो इनको चाहिए ना, मतलब अगर मुझे इज्जत देंगे तो मैं जाऊंगा ना, तो ऐसे मैं कैसे चले जाऊं वहाँ पे ना। अच्छा, आपने इतना टाइम फ्रांस में गुजारा है, पेरिस में भी रहे हैं आप, फ्रेंच आपको आती बोलनी? कुछ बोल सकते हैं? 10 ज़बानें बोलता हूँ। जो आप बोलना चाहें। बोंजू, कमा सवा, फिर कमा सवा, बोंजू, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? vraiment très bien जर्नलिस्ट, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। मुझे 10 ज़बानें आती हैं। और कौन सी आती है इसके अलावा? इटालियन, स्पेनियर, Italian. portugués, buongiorno, ¿cómo stai? स्पेनियर, होला, बेने, हाँ। तो ये सारी ज़ुबानें ऐसे सीखी हुई। और भी आती हैं? हाँ। वो भी सुनाए। रशियन, привет, хорошо, спасибо, जस्टिदानिया, रशियन। अच्छा, सारी नहीं कि आपने ये सीखी हुई है? वो इसलिए मैंने सीखी, मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया था। हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, तो पूरी दुनिया के क्लाइंट आते हैं वहाँ पे, तो वो ज़बानें भी बोलते हैं, तो आदमी फिर ऐसे उनसे लर्निंग करके सीख जाता है। ज़रूरी है? हाँ जी, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हैं ना, तो आपको सारी ज़बानें आनी चाहिए। महमूद भट्टी साहब, आपने अपने ब्रांड का नाम चेंज नहीं किया, आपने महमूद भट्टी चलाया है, वाई? भट्टी कोई ज़रा वो फ्रेंच नाम, कोई और डिफरेंट स्टाइलिश नाम, भट्टी क्यों? मेरे मुल्क की बड़ी इज्जत थी। मैं कहीं जाता था, मैं जो भी हूँ वहाँ पे सारी बड़े बड़े टीवी प्रोग्राम मैं करता हूँ। मेरी शक्ल जो मुझे लोग समझते थे मैं इटालियन हूँ, लेकिन मैं सबको, मेरा नाम जो ब्रांड का था भट्टी पेरिस है, लोगो भट्टी पेरिस, ठीक है ना। वो आपको मिल भी जाएगा, लोगो भट्टी पेरिस। तो वो मैं क्यों चेंज करूं? मेरे मुल्क का ये भट्टी एक पाकिस्तानी नाम है, तो इसको पूरी दुनिया को पता होना चाहिए ये पाकिस्तानी है। मुझे पाकिस्तान पे फ़ख्र है, अपने मुल्क पे फ़ख्र है। ठीक है, फ्रांस ने मेरा हाथ पकड़ा, बड़ा कुछ दिया, इसलिए मुझे फ्रांस की भी इज़्ज़त होनी चाहिए और करनी चाहिए, ठीक है ना। तो फ्रांस ने भी मुझे बड़ी मेरी लाइफ में हेल्प पेरिस की है। पैदा मैं पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, वो ये करता हूँ कि अगर हम लाहौर और कराची को कंपेयर करें फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर, आपके ख्याल से कौन सी इंडस्ट्री बेटर है? पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। पता कि मैं आता हूँ यहाँ पे 5-6 दिन के लिए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए मुझे नहीं पता कराची की बड़ी इंडस्ट्री है या इधर। मुझे कोई 2 साल पहले बिजनेसमैन जो गवर्नमेंट्स के थे ना, उन्होंने एक फंक्शन किया था वहाँ पे होटल में, और फ्रेंच एम्बेसडर को बुलाया था और मुझे उन्होंने अवार्ड दिया था। सारे जो बिजनेसमैन हैं ये फैशन के, उन्होंने सब फैशन डिज़ाइनर वहाँ पे बुलाए थे, तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया।
यानी कि आपको आइडिया नहीं है लाहौर की और नहीं, कराची मुझे आइडिया नहीं, कोई कजन में रहता नहीं, मुझे नहीं पता मार्केट ये लाहौर की बड़ी है, कराची की बड़ी है, फैसलाबाद की बड़ी है, काम की सर मैंने आपको इंट्रो के अंदर पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर इंट्रोड्यूस करवाया आपको मैंने, बड़ी। क्या फ्रेंच भी और पाकिस्तानी भी है? बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी इसलिए हूँ क्योंकि अगर पाकिस्तान में मैं फैशन ना लेके आता, और लोग उस ज़माने में आपने भी कहा था, वो आप मुझे दर्जी कहते थे, अगर मैं आता था पीसी होटल में रात को 3 बजे में जब देता था, वो लड़के सेम टेबल पे बैठे हुए हैं 3 बजे सुबह, मैंने कमरे में जाना होता था, मैं कहता हूँ यार इनकी वाइफ घर पे बैठी हैं, ये यहाँ पे बैठी हैं, अगर मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी कोई मेरे साथ अच्छे कपड़े पहन के चलेगी ना, तो आदमी को फ़ख्र होना चाहिए। मेरी बहन ने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी बेटी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी वाइफ ने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी मदर ने अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए मैं सारा फैशन पाकिस्तानी इसलिए मैं लेके आया था। यहाँ पे पता होना चाहिए क्लोथ्स क्या है, फैशन कैसे। अच्छा, आपका नया हुआ फैशन पाकिस्तान के अंदर जो आप फैशन पाकिस्तान में लेके आए सब वो कहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है? नहीं, जब मैं लेके आया था सारे शो मैंने शुरू करवाए थे, मेरे क्लोथ तो यहाँ पे पहन नहीं सकते, वेस्टर्न क्लोथ है, वो सारे शो मैंने इसलिए किए थे, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, सारा कुछ इनको पता चले, टीवी पे आना चाहिए फैशन शो कैसे हो रहे हैं, ये सारा कुछ मैंने शुरू करवाया। और ये कब की बात है? 96 से सारे मैगजीन पे कवर मेरे आने शुरू हो गए थे, मैंने काफ़ी कवर बड़ी मॉडल पे बन गई, उनके साथ मैं करता वो तो हमने अंदर भी देखा, आपके घर के अंदर बहुत सारे वो पड़े हुए हैं, हाँ जी, सारे मैगजीन्स cover- पड़े हैं और सारे मैगजीन पे न्यूज़पेपर्स। हाँ, सारी दुनिया में मैगजीन पे कवर मुझ पे ही आते हैं माशाल्लाह। अच्छा बड़ी साहब, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कहते हैं कि इंडियन फेमस एक्टर शाहरुख खान आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस माहिरा खान को आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता कौन है, पाकिस्तान की लीडिंग एक्ट्रेस हैं वो, मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्या नाम है, मेरा खान, माहिरा खान। हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता। ड्रामाज में आती हैं वो, मैं ना उनकी ड्रामे बहुत बड़ी मिलियंस में फॉलोइंग है। अच्छा माशाल्लाह, मैं असल में ड्रामे नहीं देखता, ना ये पाकिस्तानी मूवी। शाहरुख खान इसलिए क्योंकि इंडियन मूवी हम पहले देखते थे, ठीक है ना, तो हम मिलते भी थे लंदन में, दुबई में, पेरिस में, हम आपस में मिलते भी थे, और शाहरुख खान बड़े मेरे पीछे भी पड़ा रहा, काफ़ी मैं यंग होता था आके फिल्मों में तुझे काम करवाना। जब मैं इंडिया भी गया था, दिल्ली बम्बे में गया था, वो कह रहे थे तुझे मैं फ़िल्म में काम करवाना, मैं कहना ना मेरे पास टाइम नहीं है। दी शाहरुख खान आपको कहते थे फिल्मों में काम करें हाँ जी, और आप मना करते थे? हाँ जी, मैं कह नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी कंपनी नहीं तबाह करनी चाहता था। जो सर शाहरुख खान की बात आपने मानी होती इस नहीं। टाइम तो आप नहीं, वो अल्लाह ने मुझे बड़े सब चीज़ें दी हुई है, तो वो मैं इतना भी जब फेमस एक्टर नहीं, वो अल्लाह ने वैसे नाम बहुत दिया हुआ है। तो जब पेरिस पे 3 सिनेमा मूवीज़ मेरी लाइफ पे सिनेमा मूवीज़ बनी थी, तो वो मिन्नतें करते थे मैं अपना रोल खुद प्ले करूं, मैं नहीं माना था, मैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, कितने बड़े टीवी प्रोग्राम हो के वो मैं करूँगा, तो वही मैं करता। तो शाहरुख खान से भी रब्ता होता है आपका? हाँ, अच्छा, बात होती रहती है। अमिताभ बच्चन को भी जानता हूँ। अच्छा, उनसे भी राब्ते में रहते हैं? हाँ, हम मिलते थे सारे इकट्ठे। नहीं, अब भी राब्ते में रहते हैं कि पहले की बात है? अब शाहरुख खान से साल को है, मैं नहीं मिला, मिले। हमारी बहुत बड़ी ऑडियंस इंडिया से हमें देख रही है। हाँ नहीं, वो उनको पता, वो मैं इंडिया भी मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ। अच्छा। जाके ना काफ़ी देर पहले जब मैं ये रितु बेरी को डिज़ाइनर बनाया था, इसने शो किया था, मुझे चीफ गेस्ट इसने बुलाया था, तो फिर मैं गया था वहाँ पे, दिल्ली बम्बे सारा भी इन्होंने बहुत मेरी इज़्ज़त की। शाहरुख खान ने अपने घर पे खाना किया, अमिताभ बच्चन ने भी खाना किया, सारे मिलते रहे वहाँ पे। तो शाहरुख खान को कैसा पाया आपने? बहुत सिंपल आदमी है वो, सिंपल और अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपल और नाइस आदमी। अमिताभ बच्चन भी बड़ा सिंपल आदमी। हमने नुसरत फ़तेह अली की लंदन में कवालियाँ सुनते रहे इकट्ठे बैठ के, अमिताभ बच्चन के साथ, मिक जैगर के साथ, इमरान खान के साथ, सारे हम इकट्ठे होते थे जब शौकत खानम के लिए पैसे इकट्ठे करते थे। तो उनके थॉट्स क्या हैं पाकिस्तान के बारे में, शाहरुख खान के? हम अभी भी राब्ते में रहते नहीं, हैं? वो बड़ा पसंद करते हैं। बाहर ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, वहाँ पे बाहर आप चले जाएं, लंदन में कितने मुल्कों के लोग रहते हैं, सब ऐसे हैं। इंडियन पाकिस्तानी आपस में रात को शादियों पे मिलेंगे, रेस्टोरेंट पे मिलेंगे, क्लबों में मिले, ऐसे हैं बिल्कुल। दुबई में चले जाएं आप ऐसे हैं, दुनिया अमेरिका न्यूयॉर्क चले जाएं, लॉस एंजलिस चले जाएं, लास वेगास चले जाएं, मियामी चले जाएं, शिकागो चले जाएं, वो लोग ऐसे हैं आपस में, इधर ही है, वहाँ पे सारे इकट्ठे ही सर।
राइट। अच्छा बड़ी साहब, आपने पाकिस्तान के अंदर आपने जिक्र किया कि आपने बहुत क्राइसिस भी फेस किए हैं, हाँ जी। वो केसेस की शक्ल में हों या कुछ और क्राइसिस हों, वो क्या थे? एक तो पाकिस्तान में आपने कहा था ना, पाकिस्तान यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, क्यों आए, क्या चक्कर है। मैंने बताया था हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारा अपने मुल्क के लिए हेल्प करना चाहते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा नेशनल हॉस्पिटल का लाहौर में, उसका मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, बनाने वाला मैं हूँ, पैसा लगाने वाला मैं हूँ, अभी भी हॉस्पिटल ने मेरे पैसे देने हैं। एक सीईओ जो बनता है ना, तो वो मालिक नहीं होता, वो एक नौकर होता है सीईओ। एक सीईओ को बनाया, वो कैश पैसा गायब होना शुरू हो गया। मैं BR वालों के पास गया, आजकल 3 माह हो गया, BR वहाँ पे बैठी हुई है। फिर वो जनाब मैं लेबर के पास गया, यार ये बेचारे गरीब वहाँ पे काम करते हैं, इनको 25-25 हज़ार तनख्वाहें देते हैं, बड़ी ज़्यादती है। उनकी जाके तनख्वाहें मैंने ज़्यादा करवाई। अब जब वो मेरा कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल किसी के साथ, कोई दुश्मनी नहीं है सीईओ के साथ, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ मैं मेन शेयर होल्डर हूँ, मुझे कोड दे दें आप। अच्छा, उनके लॉयर तो कहते हैं कि आप मेन शेयर होल्डर नहीं है, जो उनकी साइड से मौके पे वो तो कहते हैं कि आपके पास तो मिनिमम शेयर्स हैं, मिनिमल शेयर्स आपके पास। नहीं, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, आप चेक कर सकते हैं, वो आपकी जो कंपनी है ना। वो कह रहे हैं आपका कोई ऑफिस नहीं है वहाँ पे, कोई आपकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल मेरा ऑफिस है वहाँ पे, इन्होंने उस पर डाका मारा था, चोरी करवाई थी, जो मैं पर्चा करवाने गया, पर्चा नहीं हो सका। अभी तक मेरी सब चीज़ें उधर पड़ी हैं, ताला लगा हुआ है। सारा ऑफिस पेरिस से आया था, पेंटिंग पेरिस से आई थी। सीईओ ने मेरे पेन, गोल्ड पेन चोरी हुए हैं वहाँ पे। वो मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, आप चेक कर लें ना। वो जो ऑफिस नहीं है, आपकी कंपनियाँ देखती हैं, वहाँ पे पता चल जाएगा मेन शेयर होल्डर कौन है। वो उनके जो लायर आपको कह रहे हैं ना, इस वक्त वहाँ के 3 ओनर्स हैं जो वो बताते हैं। हाँ जी, वो जो ऑनर है ना, उनमें खातून भी है। हाँ जी, वो ये सीईओ बनी हुई है ना। अच्छा। वो सीईओ जो बनी हुई है ना, वो कहती है लाहौर में मेरा टेक है। अच्छा। मैं अपनी 2 बेटियों को उसने बैठाया वहाँ पे जाके, जिनके पास जाली डिग्री हैं, उनको कब्जा करवाया हुआ है। अपने दूसरा आप जो कर रहे हैं शेयर वो डेक्टर का, वो एक चपड़ासी दवाई कैसे बना सकता है, ठीक है ना। वो तो वोट लेके आई, अब वोट बंदे हैं ना, मेरे साथ भी है ना, जो पार्टनर है सारे मेरे साथ हैं। अब सीईओशिप के इलेक्शन होने हैं, वो देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है ना। अब सिर्फ आप जर्नलिस्ट है ना, अगर आप पे केस किया जाए, जी मुझे इस पे इंस्पेक्टर बैठा दें और मुझे कौन चेक करवा दें, मैं गलत चीज़ नहीं है ना मांग रहा, मैं तो सिर्फ कौन मांग रहा हूँ, ठीक है ना। जाके स्टे ऑर्डर, ठीक है ना। मैं अपने हॉस्पिटल में उस दिन मैं गया हूँ, वहाँ पे मेरी वाइफ ने दांत चेक करवाने थे, डॉक्टर से टाइम लेके वहाँ पे गए हैं, तो मेरा जनाब उन्होंने सिक्योरिटी वालों को कहते हैं इसके पेपर चेक करो, ये कौन है, कौन मालिक हो, तो सीईओ उसको कहे इसके पेपर चेक करें। कभी आपने सोचा ये ज़िंदगी में, आपने कभी चीज़ें आपने ये सोची है। मैंने उस पर सीईओ पे केस किया हुआ है, अभी इन्होंने मेरे 1 लाख यूरो देने हैं, 2013 में लिए, कभी वापस नहीं मिले, सब कौन में लिखा हुआ है सारा। तो लीगल स्टेटस क्या केस का? लीगल आजकल मैंने 5 केस किए हुए हैं इन पे। आपने किए हैं? मैंने किए नेशनल हॉस्पिटल पे? नेशनल हॉस्पिटल। मैं सिर्फ कौन मांग रहा हूँ, मेरी पसंद है, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। मुझे सिर्फ एक 9 लाख का चेक मिलता है हॉस्पिटल से। और वो किस मद में मिलता है आपको? वो जो डायरेक्टरशिप का 9 लाख का देते हैं, मुझे 12 साल हो गए हैं, मुझे आज तक 1 रुपया डिविडेंस नहीं मिला। ये मैं मीडिया पे कह रहा हूँ ना आपको। तो कोर्ट में मामला आपका भी ज़ेरे समाअत है? हाँ जी, वो क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद ठीक है ना। वो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या वहाँ पे मामला तो रुके हुए हैं? वो स्टे ऑर्डर है ना, वो स्टे ऑर्डर लिया हुआ है ना। अब मेरी वकीलों के साथ मीटिंग है आने वाले दिनों में, इसलिए मैं पाकिस्तान आया हूँ, क्योंकि वो जाके जज के पास मैंने खुद जाना है। आपने स्टे ऑर्डर, मैं तो कहता हूँ एक इंस्पेक्टर बैठाए ना, मैं तो गलत चीज़ तो मैं मांग ही नहीं रहा, ठीक है ना। वो उनके लायर कह रहे हैं ना, मैं मेन शेयर होल्डर नहीं हूँ, तो मेरे लायर भी बैठे हुए हैं, उनसे जाके आप इंटरव्यू कर लें, वो बता देंगे आपको, पेपर शो सारे करवा देंगे। असल मालिक मैं हूँ, मेन शेयर होल्डर मैं हूँ, ठीक है ना। वो आप कंपनी के अभी जाके आप चेक कर लें। आपका ऑफिस भी मौजूद था नेशनल हाँ हॉस्पिटल के जी, अंदर? वो इन्होंने अच्छा, इस पे तो वो कहते हैं कि वहाँ पे तो किसी का भी ऑफिस नहीं है, वहाँ पे सब म्यूजिक ही बैठते हैं आगे। झूठ उसकी बेटियां के दफ्तर बने हैं। वो जो एक चपड़ासी डायरेक्टर है जिसने जाली दवाई बनाई है, उसका दफ्तर है। उस दिन मैं उधर गया हूँ चेक करने के लिए ना,
उसको भी दी सबके। उन्होंने वो जो सीईओ है ना, वो कहती मुझे कोई छेड़ नहीं सकता। मेरे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो सीईओ जो है ना, अब सीईओ से देखे मैं आपकी इल्जाम लगा रहे हैं आपने, साबित भी करना है आपने फिर। बिल्कुल मैंने साबित करना है। अब सीईओ से मैं पूछता हूँ, इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगा हुआ है कि आप भी मैनेज करते हैं, लॉयर्स को मैनेज करते हैं, जजों को मैनेज करते हैं, मैं तो आज तक इल्जाम लगाते हैं ऑपोजिशन। हाँ, मैं तो 5 साल हो गए मैं केस लड़ रहा हूँ, मेरे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। केस वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। लॉयर को मैं तो पैसे ही देता हूँ लॉयर्स को, वो हॉस्पिटल के पैसे वकील। मैं सीईओ से पूछना चाह रहा हूँ, तू शनल के बैग, जोर के बैग कैसे लेके आती है 50-50 लाख के? अगर तू वहाँ पे तू तो जना हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सर्विस करती थी, तेरे पास इतना पैसा है कि ट्रैवलिंग वीआईपी। सर वो आपसे पूछ लेंगे कि आप फुटपाथ पे सोते थे, आपके पास इतना पैसा कैसे आ गया? लंबी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। मेरा तो सारा डिक्लेयर है। मैं तो पाकिस्तान में भी डिक्लेयर करता हूँ, पेरिस में भी डिक्लेयर। आपको पता है ना, यूरोप में आप 1-1 रुपया डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पे टैक्सों वाले ऐसे नहीं करते। मैं अच्छा, अगर आप सब कुछ डिक्लेयर करते हैं तो गार्डन टाउन के अंदर जो आपका एक घर था, उसके ऊपर वो ऑक्शन क्यों हुआ, उसमें डिफॉल्टर क्यों हुआ? नहीं, मैं तो नहीं हुआ। ये भी आपके ऊपर इल्जाम है। नहीं, वो राम लगा, मेरे तो वो घर ना सारे। कहते हैं आपने लोन लिया और आपने वो क्लियर नहीं किया, उसके बाद ऑक्शन हो गया। मुझे तो पता है, आप बैंक डिफॉल्टर। मेरे घर है वो, अभी भी मेरे घर है, अभी चलें जाके देख लें। वो नहीं है, और प्लाजे हैं, मेरी अरबों की प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में। ये अरबों की प्रॉपर्टी है मेरे पास सारी। मेरा वो जो आपको कहते हैं ना सारा गलत कह रहे हैं आपको, वो उन्हें के आके शो कर दें, ठीक है ना, सारा गलत है। ठीक है भैया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैमिली की अगर हम बात करें, आपके भाई के हवाले से जिक्र करें तो उनका भी जिक्र आता है जब आपकी बात हम करते हैं। मुनीर भट्टी उनका नाम मैं था। उसका नाम नहीं लेना चाह रहा, आप लेंगे तो कल आपके पे केस कर देगा इसको। अच्छा खैर, एक रियलिटी तो है ना मुनीर भट्टी के बारे में जी। कहा जाता है कि जी उनके लॉयर बात करते हैं सामने आके, और वो कहते हैं जी कि जो आप हैं उनके बारे में मैंने खुद सुना कि आपके बारे में जो उनके लॉयर बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वो एक झूठा बंदा है, वो एक फ्रॉड बंदा है, वो एक मकार बंदा है, और वो सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है। आप जिस लॉयर की आप बात कर रहे हैं ना, एक मरबा ज़मीन ली थी मुल्तान रोड पे मेरे नाम से। वो उसको मैंने थोटी लेटर दिया। वो उस पर मेरी माँ के नाम पे यतीमखाना बनना था, मेरे नाम पे कुछ नहीं बनना। उसने अपनी बीवी के नाम पे वो ज़मीन कर दी। ठीक है। जब मेरी मदर की डेथ हुई, जब यतीमखाने के मैं डिज़ाइन शुरू किया, पता चला जी वो यतीमखाना नहीं, वो उसने अपनी बीवी के नाम पे कर। अब उस पर भी मैंने केस किया हुआ है। उसने आगे मुझ पे, क्योंकि वो वकील है, ये जो आप इंटरव्यू सुना है ना आपने यूट्यूब पे, जो सवाल कर रहे हैं ना, इन्होंने मैनेज करके भेजा था। आप इंटरव्यू लेने के लिए आए ना मेरे? जी मैं आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आया। मेरे मौक़िफ़ के लिए आपको जब जर्नलिस्ट इंटरव्यू करते हैं ना, उनके 2 वकील बैठाता है ना जो मेरे खिलाफ है। जी मेरे वकील किधर गए? हमारे सामने डायरेक्ट आप बैठे हैं तो नहीं, आप वकील भी लेके आए, वो मैं बैठा हूँ ना, भी सामने लाएंगे आप। सुने ना, मेरे भी वकील है ना। अगर आपका तो हक बनता है ना मुझसे सवाल करना, तो मेरा हक है आपको जवाब देना। अगर आपने 2 वकील उनके बैठा के मेरे खिलाफ बातें करवा रहे हैं, जिसको पता भी नहीं मैं मेन शेयर होल्डर हूँ, दूसरा वो जो वकील है वो उसको छोड़ के चले गया है। अब वो सामने नहीं आया, मैंने नहीं देखा उनको सामने। वो भी भाग गया है, वो भी भाग गया उससे ना। वो जो उसका लायर बना हुआ था ना, वो भी भाग गया उससे। अब वो नजर नहीं आता, अब किसी और ने किया, किसी और को किया हुआ है। तो मेरे भी वकील हैं, मेरे भी वकील आके आपको जवाब दे देंगे, क्योंकि सर ये मामला इस वक्त क्या इन प्रोसेस है अभी? ये मामला नहीं जी, मेरे ये मामला है ना, मैंने जजों का कहा ये ज़मीन मैंने नहीं लेनी, यतीमखाने पे कर दें। इस पे 1 करोड़ रुपया लगेगा ना बिल्डिंग पे, वो मैं लगा के देता हूँ, आपको साइन कर देता हूँ। ठीक है। हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल इंस्पेक्टर बैठा दें, मुझे कौन दे दें, मैं कोई चीज़ मांग नहीं रहा, मेरी कोई लड़ाई नहीं इनके साथ। मुझे नहीं कौन देते, दूसरे शेयर होल्डरों को भी नहीं देते किसी को। वहाँ पे कोई 35 शेयर होल्डर हैं, एक नहीं है, 35 शेयर होल्डर हैं, जिनको इन्होंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, उनको भी कौन नहीं देते। अब ला का मुझे भी पता है थोड़ा सा। पिछले अक्टूबर में बोर्ड मीटिंग हुई है, आज क्या दिन है? फरवरी है ना जी। आज तक मिनट्स नहीं मिले, कौन नहीं मिले। पिछली बोर्ड मीटिंग के असूलों इन्होंने दिसंबर को एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बुलाई इन्होंने। आज तक इन्होंने कौन नहीं दिए। मैं तो कौन मांग रहा हूँ, मैं तो कोई ना पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं उनसे कोई गलत बात कर रहा हूँ। मेरी तो उनके साथ कोई लड़ाई नहीं, मुझे कौन दे दें बस। राइट। अच्छा
अभी मोहम्मद एक और भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान के एक बड़े दबंग किस्म के थे उस टाइम पे, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, बड़े एक्शन लेते थे क्विक। उन्होंने आपको कहा कि ये डाकू डिज़ाइनर, जी। तुम डाकू डिज़ाइनर हो। वो सीईओ ने भेजा था, किसने प्लानिंग करके भेजा था। वो पार्किंग प्लाजा जो है ना वो सारा मैंने डिज़ाइन किया है। हॉस्पिटल के 10 कमरे थे, ये बैंक्वेट हो रहा था, इसको बनाने वाला महमूद भट्टी साहब हैं। महमूद भट्टी साहब ने बाहर से पैसे, लीगल पैसे भेजे हुए हैं। महमूद भट्टी साहब ने सब लीगल काम किए हैं। पीछे बिल्डिंग सारी मैंने बनवा के दी। वो चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे आगे, मुझे, मेरी वाइफ बाहर की थी, वो आगे वहाँ पे मुझे डाकू कह रहे थे। मुझे नहीं समझ आती डिज़ाइनर डाकू क्यों कह रहे हैं। डाकू डिज़ाइनर क्यों, मतलब ये जानना चाह रहा हूं। मैंने ये तो आप बात बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों बिल्कुल किया ऐसा। पता नहीं है ना, मुझे नहीं पता। मैंने वो पुलिस वाले से पूछा ये है कौन है, मुझे डिज़ाइनर डाकू कह रहे हैं। मैंने कौन सा डाका मारा है, ठीक है ना। वो कहते हैं जी ये चीफ जस्टिस साहब हैं। अच्छा। मैंने कहा जज साहब आप तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं पाकिस्तान के, आप बड़े बदतमीज़ हैं। ऐसे ही मैंने उससे कहा, साकिब निसार साहब को मैंने ऐसे ही कहा। उस वक्त वो हाजिर सर्विस चीफ हाँ जस्टिस जी, थे, तो आपने लोगों को कहा कि आप बदतमीज हैं। हाँ जी, उन्होंने मेरा अच्छा। पासपोर्ट ले लिया, मेरी वाइफ का पासपोर्ट ले लिया, रात को वापस दे दिया। मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मेरा फ्रेंच पासपोर्ट मेरे पास है, अमेरिकन पासपोर्ट। लिया क्यों सर, ये तो हम भी जानना चाह रहे हैं। वो आप अदालत में पेश हो, ये कहीं बाहर ना चले जाए मुल्क से। अच्छा। FIA इसको पकड़ लो। वो पासपोर्ट रात को वापस दे दिया। अगले दिन मैं और मेरी वाइफ फ्लाइट लेके वापस चले गए। वो बेचारी एवरी मंथ आती थी हॉस्पिटल, सारी बिल्डिंग उसने डिज़ाइन मेरे साथ की है। पार्किंग प्लाजा, ये घर बन रहा था। वो हम बाहर चले गए, फिर साल पाकिस्तान में आए। और जनाब वो चीफ जस्टिस साहब देख लेना, वो साकिब निसार साहब किधर गए। मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, उसको आपने कभी सुना है किधर गया वो। अच्छा, उन्होंने आपकी शादी भी तुड़वा दी थी। मेरी वाइफ ने इसलिए डिवोर्स ली क्योंकि वो कहती थी मैंने कोई गलत काम किया है पाकिस्तान में, इसलिए उसका पासपोर्ट भी, मेरा पासपोर्ट पुलिस हमें पकड़ के लेके जा रही है। फर्स्ट टाइम माई लाइफ कभी मैं पुलिस की गाड़ी में, मैं आज तक मैं नहीं बैठा। उस दिन मैं गाड़ी में बैठ के मैं उधर गया। अच्छा। ठीक है ना। रात को उसने दे दिए पासपोर्ट वापस, हम आ गए। वो कहती मैंने पाकिस्तान कभी नहीं जाना। एवरी मंथ वो पाकिस्तान आती थी मेरे साथ यहाँ पे 8 साल। वो कहती मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, तू छोड़ दे पाकिस्तान, सारी चीज़ें बेच, आ जा वापस, फिर हम इकट्ठे रहेंगे, वरना हम डिवोर्स ले लेंगे। हमने डिवोर्स दे दी। मैं अपना मुल्क कैसे छोड़ दूँ। राइट। अच्छा बड़ी साहब, ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, क्या आपकी एज थी तब? मैंने अपने वालिद साहब को ज़्यादा नहीं देखा हूँ। आपकी क्या एज होगी? पता नहीं, आई थिंक सो आई एम 5-6 साल का हूँ। 5-6 साल। तो किसने घर चलाया, कैसे खर्चा हुआ? मेरी माँ सफाई करती। और मैंने सुना आपके भाई भी घर चलाते थे। नहीं जी, वो घर छोड़ के भाग गया था। वो उसने जाके अंदरून शहर में अपनी शादी कर ली थी। वो घर छोड़ के माँ की चरपाइयाँ भी लेके चले गया था। वो नहीं चलाता था, झूठ बोलता है वो। मेरी एक बहन बेवा है, 6 उसके बच्चे हैं। आज तक उसने उसको देखा ही नहीं 35 साल में। लेकिन मैंने बताया नहीं, वो कल आई हुई थी मेरे पास यहाँ। जी। हाँ, तो नहीं वो नहीं चलाते। वो तो अंदरून शहर उसने शादी की थी एक डांसर के साथ, वहाँ पे भाग के चले गया था। उसका तो हमारा कोई लेना देने नहीं है, हम नहीं उसे मिलते। ठीक। तो राइट बड़ी साहब, मैं चाहूँगा लास्ट में आप कोई ऑडियंस को मैसेज देना चाहें। आपको बहुत शौक से लोग देख रहे हैं, क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर पे जो हमारे यंग बच्चे हैं ना, बच्चे या बच्चियाँ, मेरे बेटों जैसे, मेरी बेटियों जैसे, अपनी माँ बहनों को, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, कभी आप ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। दुनिया बहुत छोटी है। अल्लाह मियाँ कहता है आप अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में पे करके जाएंगे अगर आपने कोई गलत काम किया। और अल्लाह मियाँ कहता है इंसान को इंसान समझो, हर इंसान की इज़्ज़त करो। आदमी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अगर मैं ना, अल्लाह मियाँ मैं को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और कभी झूठ ना बोलो, दुनिया बहुत छोटी है। वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल। मीडिया पे आके जो आप सवाल कर रहे थे, अगर मैं झूठ बोलूँ तो गलत बात है ना। मैं तो सरेआम मीडिया पे कह रहा हूँ। सर बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए। हिम्मत चाहिए और आदमी को हर चीज़ माननी चाहिए जो वो गलत काम हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कोई तो रिग्रेट लाइफ में रह गया हो? सिर्फ मैं अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सका। जिन लोगों ने मेरी माँ का यतीमखाना बनना था, बहुत शौक था, मुझे पता है वो नहीं बन सकता,
एक फराडी के साथ मेरी जंग है, मुझे पता है वो नहीं बन सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं कब्रिस्तान जाता हूँ, कहता अम्मी मैं जंग लड़ रहे हैं। जब तक मुझ पे मेरा एक जात बन गया हुआ, यतीम खाने वाला और नेशनल हॉस्पिटल के 12 साल के अकाउंट चेक करवाना, पैसा इतना फ्रॉड क्यों हुआ है, कैश पैसा किधर गया है। अगर FBI 3 माह से वहाँ पे बैठी है, इसका मतलब कोई मसला है वहाँ पे। राइट, थैंक यू सो मच महमूद भट्टी साहब। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू किया आपने, दबंग गुफ्तगू किया आपने, बहुत सारे सवालों का आपने खुल के जवाब दिया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं। भट्टी साहब ने अपनी लाइफ पूरी खोल के सामने रख दी है। और मैं चाहूँगा भट्टी साहब कि अगर हमारी ऑडियंस हमें कोई फीडबैक देते हैं, कोई क्वेश्चन मज़ीद करते हैं या कोई बातें मज़ीद जो रह गई मुझसे, तो उसको हम किसी और सेटिंग के लिए लाजमी रखें। मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप जब मर्जी बुलाएं। मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह मियाँ करे हमारे पाकिस्तान में ना आप जैसे लोगों की कदर होनी चाहिए, जर्नलिस्ट को ओपन होना चाहिए, जर्नलिस्ट को ओपन बातें की जाएं। इसको जर्नलिस्ट कहते हैं। वो जर्नलिस्ट नहीं होता जो आप पेपर पे लिख के उसको कहते हैं ये सवाल करना है, ये सवाल मुझे नहीं करना। उसको जर्नलिस्ट से कहते हैं, उसका रोल है आपसे सारे सवाल करना। जो आपने मुझसे सवाल करना आप कर रहे थे, आपका रोल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वरना बहुत से लोग पहले पूछते हैं क्या पूछेंगे, आप पहले दिखाएं, ये निकाल दें इसमें से, काट दें इसमें से। हम उनसे बात नहीं करते फिर ऐसे लोगों से। नहीं, मैं उस स्कूल में नहीं गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप जर्नलिस्ट हैं, आपका हक बनता है मुझे एक एक सवाल करना, और मेरा हक बनता है आपको जवाब देना। राइट भट्टी साहब, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। आपका घर भी देखा, आपसे गुफ्तगू भी की, आपकी पूरी जर्नी देखी, सख्त सवाल भी आपसे किए। एंड वी वांट कि दोबारा अगर हमें कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई टॉपिक्स आते हैं, तो आपको दोबारा ज़हमत दें, दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे भट्टी साहब के साथ। बड़ा मज़ा आया और मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक आप लोगों से ज़रूर दें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।